शहर के सबसे बड़े पुलिस हेडक्वार्टर की 7वीं मंजिल पर डीएसपी मीरा वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। सामने फाइलों का ढेर लगा था, पर उनका ध्यान खिड़की के बाहर भागती हुई जिंदगी पर था। उनके मन में बेचैनी थी, जो ऐसी कि ठंडी हवा भी शांत नहीं कर पा रही थी। हर फाइल पुलिस की लापरवाही, बदसलूकी और रिश्वतखोरी की कहानी कहती थी। मीरा ने गहरी सांस ली। 7 साल से वह इस वर्दी में थीं, और अपनी ईमानदारी से उन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी। लोग उन्हें स्टील ऑफिसर कहते थे, पर वो जानती थीं कि सिस्टम का दीमक अंदर से लगा हुआ है। दीदी, क्या सोच रही हो? एक चुलबुली आवाज ने उन्हें विचारों से बाहर खींचा। दरवाजे पर उनकी छोटी बहन श्रुति खद्दी थी। श्रुति कॉलेज में पढ़ती थी और उसे अपनी दीदी पर बहुत गर्व था। कुछ नहीं श्रुति, बस यूं ही। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। श्रुति ने मेज पर रखी एक फाइल उठाई। फिर से यही सब दीदी, आप इतना तनाव क्यों लेती हो? आप अपनी तरफ से तो सबसे अच्छा कर ही रही हो। मीरा ने फाइल वापस ले ली। सिर्फ मेरा अच्छा करना काफी नहीं है श्रुति। जब तक सडीडीएचक पर अकेली चल रही एक लडीडीएचकी खुद को सुरक्षित महसूस न करे, जब तक एक गरीब आदमी बिना डरे थाने में शिकायत न लिखवा सके, तब तक यह वर्दी, यह कुर्सी सब बेमानी है। श्रुति अपनी दीदी की आंखों में उदासी देख सकती थी। तो फिर आप क्या करोगी? मीरा कुछ देर चुप रहीं, फिर उनकी आंखों में चमक आई। आज मैं इस वर्दी और कुर्सी को यहीं छोड़कर जा रही हूं। श्रुति हैरान रह गई। क्या मतलब? आप इस्तीफा दे रही हो? मीरा हंस पड़ी। नहीं पगली, इस्तीफा नहीं, बस आज के लिए एक आम लड़की बनना चाहती हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी बाजार घूमने? श्रुति को कुछ समझ नहीं आया। अभी? आप तो कभी ऑफिस से जल्दी नहीं निकलती। आज निकलूंगी, मीरा ने दृढ़ता से कहा। चलो, घर चलो, मैं आधे घंटे में आती हूं। और हां, कोई फैंसी कपड़े मत पहनना, बिल्कुल साधारण सा सलवार सूट पहनना, जैसा हम गांव में पहनते थे। श्रुति सवालों से भरी थी, पर उसने अपनी दीदी की आंखों में जो आत्मविश्वास देखा, उसके बाद कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह सिर हिलाकर चली गई। मीरा ने अपनी वर्दी उतारी और एक सादा कॉटन का सूट पहन लिया। उन्होंने अपना पर्स लिया, जिसमें उनका आईडी कार्ड सबसे नीचे छिपा था, और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गईं। घर पहुंचकर मीरा ने देखा कि श्रुति एक साधारण सूट में तैयार थी। वाह, तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो, मीरा ने छेदा। आप भी कहां डीएसपी लग रही हैं? श्रुति ने हंसकर जवाब दिया। आज हम तुम्हारी दीदी की सरकारी गाड़ी से नहीं, बल्कि ऑटो से चलेंगे, मीरा ने कहा। दोनों बहनें पैदल चलकर मुख्य सड़क तक आईं। गर्मी चरम पर थी। सड़क पर गाड़ियों का शोर और धूल का गुब्बार था। मीरा ने एक ऑटो को हाथ दिया। ऑटो ड्राइवर लगभग 60 साल का एक बुजुर्ग आदमी था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में थकान। कहाँ जाना है मैडम? उसने ऑटो रोकते हुए पूछा। सिटी मॉल, श्रुति ने जवाब दिया। ठीक है, बैठिए, मीटर से 150 रुपए लगेंगे। दोनों बहनें बैठ गईं। ड्राइवर ने एक छोटी सी मूर्ति सामने लगा रखी थी। चाचा, आपका नाम क्या है? मीरा ने बातचीत शुरू की। ड्राइवर ने पीछे देखा और हल्के से मुस्कुराया। सोहनलाल नाम है हमारा, बेटिया। कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? मीरा ने पूछा। यही कोई 30 साल हो गए। इसी के सहारे 2 बेटियों की शादी की और एक बेटे को पढ़ा रहा हूं। बस ऊपर वाले की कृपा से गुजारा हो जाता है। उसकी बातों में एक संतोष और ईमानदारी थी। वह बता रहा था कि कैसे दिन भर की कमाई का आधा हिस्सा गैस और ऑटो के रखरखाव में निकल जाता है। सफर आराम से कट रहा था कि अचानक शहर के बाहरी इलाके में बने एक चेक पोस्ट पर उनके ऑटो को रुकने का इशारा किया गया। चेक पोस्ट पर 2 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर खड़े था। सब इंस्पेक्टर का नाम प्रताप सिंह था, जिसकी तोंद वर्दी से बाहर झांक रही थी। एक सिपाही ने चिल्लाया, ओए बुढ़े, ऑटो रोक! सोहनलाल ने धीरे से ऑटो साइड में लगाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। प्रताप सिंह शान से ऑटो के पास आया। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे कोई शिकार ढूंढ रहा हो। कागज दिखा अपने गाड़ी के। सोहनलाल ने कांपते हाथों से कागज निकाले। साहब, सब ठीक है, सोहनलाल ने हिम्मत करके कहा। चुप रह, प्रताप सिंह गरजा। जब पूछूं तब बोलना। ये क्या है? तेरी नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी है। ये जुर्म है, पता है तुझे? सोहनलाल घबरा गया। साहब, रास्ते में पानी भरा था,
शायद वहीं से लग गई होगी। मैं साफ कर देता हूं। अब साफ करेगा? चालान तो बन गया तेरा। प्रताप सिंह ने एक और गलती निकाली। मीरा और श्रुति चुपचाप सब देख रही थीं। श्रुति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर दीदी ने उसे चुप रहने का इशारा किया था। सोहनलाल गिड़गिड़ाने लगा, साहब माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगा। गरीब आदमी हूं साहब, चालान भरूंगा तो आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। प्रताप सिंह हंसा, एक घिनौनी हंसी। तो क्या मैं जलाऊं तेरे घर का चूल्हा? देख भाई, चालान कटेगा तो 5,000 का, और तेरी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी। एक काम कर, 1,000 रुपए निकाल और यहां से चल। रिश्वत की सीधी मांग सुनकर मीरा के तन बदन में आग लग गई, पर वह अभी भी खुद को रोके हुए थीं। वह देखना चाहती थीं कि यह आदमी किस हद तक गिर सकता है। सोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए। साहब रहम करो, सुबह से सिर्फ 300 रुपए कमाए हैं, 1,000 कहां से लाऊंगा? मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो मैं क्या करूं? अपने बच्चों को भूखा रख लूं तेरे लिए? प्रताप सिंह की आवाज और ऊंची हो गई। पैसे निकालता है या बंद करूं गाड़ी को? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, ये मेरी रोजी रोटी है। सोहनलाल लगभग रो पड़ा। ड्रामा मत कर। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्रताप सिंह ने पूरी ताकत से सोहनलाल के गाल पर एक थप्पड़ जड्ढ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर चलते लोग रुक गए। सोहनलाल का बूढ़ा शरीर थप्पड़ के जोर से लड़खड़ा गया। यह सिर्फ एक थप्पड़ डीच नहीं था, यह उसकी इज्जत, गरीबी और लाचारी पर एक साथ किया गया हमला था। भीड़ जमा हो गई थी, पर सब तमाशा देख रहे थे। श्रुति से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बाहर निकलने ही वाली थी कि मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मीरा की आंखें गुस्से से लाल थीं, पर चेहरा शांत था। सोहनलाल अपने गाल पर हाथ रखे सिसक रहा था। साहब, मारा क्यों? उसकी आवाज में अपमान का सैलाब था। जबान चलाता है मेरे सामने? अभी और मारूंगा। प्रताप सिंह ने दोबारा हाथ उठाया। बस, अब बहुत हो गया था। मीरा ने धीरे से ऑटो का दरवाजा खोला और बाहर निकली। उनकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। यहां क्या हो रहा है? मीरा की आवाज शांत थी, पर उसमें एक ऐसी शक्ति थी कि सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। प्रताप सिंह को अपनी सत्ता पर यह सवालिया निशान पसंद नहीं आया। तू कौन है? इनके रिश्तेदार हैं क्या? ज्यादा वकील मत बनो, अपना काम करो और निकलो यहां से। मैं एक नागरिक हूं, और मैं पूछ रही हूं कि आपने इस बुजुर्ग आदमी पर हाथ क्यों उठाया? मीरा ने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। प्रताप सिंह तिलमिला गया। इसने नियम तोड़ा है, मैंने अपना काम किया। तुझे ज्यादा पता है या मुझे? नियम तोड़ने की सजा चालान है, थप्पड़ मारना नहीं, मीरा ने जवाब दिया। आईपीसी की कौन सी धारा एक पुलिस वाले को किसी निहत्थे नागरिक पर हाथ उठाने का अधिकार देती है? अब प्रताप सिंह को गुस्सा आ गया। उसकी चोरी पकड़ी जा रही थी। भीड़ के सामने एक साधारण सी लड़की उसे बेइज्जत कर रही थी। वह चिल्लाया, ओए लड़की, ज्यादा कानून मत सिखा मुझे। लगता है तूने पुलिस का असली रूप देखा नहीं है। चल निकल यहां से, वरना इसी बुढ़े के साथ तुझे भी थाने ले जाकर अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर। मीरा की आवाज अभी भी शांत थी। डरा नहीं रहा, बता रहा हूं। तू है कौन? किसी जज की बेटी है या मंत्री की? कौन है तू? प्रताप सिंह लगभग उसके चेहरे पर झुककर बोला, मैं कौन हूं यह जानना इतना जरूरी है क्या? बस इतना समझ लीजिए कि मैं इस देश की एक आम नागरिक हूं, जिसे आप जैसे लोग हर रोज लूटते हैं और अपमानित करते हैं। यह सुनकर प्रताप सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका पुरुषवादी अहंकार और वर्दी की गर्मी एक साथ उसके सिर पर चढ़ गई। उसने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं। तू मुझे सिखाएगी मेरा काम? वह गरजा और उसने वही हाथ जिससे उसने एक बेबस बूढ़े को मारा था, मीरा की तरफ बढ़ा दिया। एक और थप्पड़। इस बार यह थप्पड़ शहर की डीएसपी मीरा वर्मा के गाल पर पड़ा था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। श्रुति की चीख निकल गई, दीदी! सोहनलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। मीरा ने अपना चेहरा सीधा किया। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे, पर उसकी आंखों में दर्द या डर का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में एक ठंडी फौलादी ज्वाला जल रही थी। देखा, अब पता चला पुलिस क्या कर सकती है। प्रताप सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मैंने कहा था ना,
ज्यादा वकील मत बन। अब अगर एक शब्द भी और बोली तो सच में उठाकर हवालात में डाल दूंगा, समझी? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वह अपने अंदर उठे तूफान को काबू में कर रही हो। उसका चेहरा भावहीन था, पर उसकी आंखें कह रही थीं, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह। उसने धीरे से अपना पर्स खोला। प्रताप सिंह और उसके सिपाही हंस रहे थे। उन्हें लगा कि लड़की अब डर गई है और पैसे निकालकर मामला रफा दफा करना चाहती है। हाँ हाँ, अब आई न लाइन पर। चल निकाल, उस बुढ़े के 1,000 और तेरे 5,000 बदतमीजी करने के जुर्म में। मीरा ने पर्स से पैसे नहीं निकाले, उसने अपना आईडी कार्ड निकाला। नीले रंग का वह छोटा सा कार्ड जिस पर अशोक स्तंभ बना हुआ था, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। वह धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ी और प्रताप सिंह के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों की आंखों में एक पल का फासला था। मीरा ने वह आईडी कार्ड सीधा उसकी आंखों के सामने कर दिया। तुम पूछ रहे थे ना मैं कौन हूं? उसकी आवाज अब किसी बर्फीले तूफान की तरह ठंडी और घातक थी। इसे पढ़ो। प्रताप सिंह ने हंसते हुए तिरछी नजर से कार्ड की तरफ देखा। उसे लगा कोई नकली कार्ड होगा, पर जैसे ही उसकी नजरें कार्ड पर लिखे शब्दों पर पड़ीं, उसकी हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई। उसकी आंखें फैल गईं, पुतलियां सिकुड़ गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि उसे पढ़ने में गलती हो रही है। उसने दोबारा पढ़ा, नाम मीरा वर्मा, पद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। समय जैसे रुक गया था। गाड़ियों का शोर, लोगों की फुसफुसाहट, सब बंद हो गया था। प्रताप सिंह को सिर्फ अपने दिल के धड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो किसी हथौड़े की तरह उसके सीने पर चोट कर रही थी। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, पहले सफेद, फिर पीला, फिर लगभग नीला। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। जिस हाथ से उसने थप्पड़ मारा था, वह अचानक कांपने लगा। डीएसपी, मैडम। शब्द उसके मुंह से किसी तरह लड़खड़ा कर निकले। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे वह 2 थप्पड़ याद आए, एक उस गरीब बूढ़े पर और दूसरा सीधा शहर की डीएसपी के मुंह पर। उसे अपना पूरा करियर एक फिल्म की तरह आंखों के सामने खत्म होता हुआ दिखाई दिया। घुटनों पर आ जाओ सब इंस्पेक्टर। मीरा की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। प्रताप सिंह, जो कुछ मिनट पहले तक खुद को उस सड़क का राजा समझ रहा था, बिना एक पल की देरी किए धड़ाम से मीरा के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था, मैंने आपको पहचाना नहीं मैडम। वह गिड़गिड़ाने लगा। दूर हटो, मीरा गर्जी। तुमने मुझे नहीं पहचाना, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती यह है कि तुमने इस वर्दी को नहीं पहचाना, इसकी इज्जत नहीं की। तुमने उस गरीब की लाचारी का मजाक उड़ाया। तुमने एक औरत पर हाथ उठाया। तुम माफी के लायक नहीं हो। अब तक जो भीड़ चुपचाप तमाशा देख रही थी, उसमें हलचल मच गई। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। प्रताप सिंह के साथ खड़े सिपाही डर के मारे पत्थर की मूर्ति बन गए थे। श्रुति दौड़कर अपनी दीदी के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू डर के नहीं, गर्व के थे। सोहनलाल, जो अब तक सदमे में था, धीरे धीरे ऑटो से बाहर निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। ये लड़की, जो उसकी बेटी जैसी लग रही थी, इतनी बड़ी अफसर निकलेगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मीरा ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। कंट्रोल रूम, डीएसपी मीरा वर्मा बोल रही हूं। जीटी रोड पर जो अस्थाई चेक पोस्ट है, वहां तुरंत एक गाड़ी भेजो। डीएसपी साहब को कहो खुद आए। यहां एक सब इंस्पेक्टर है प्रताप सिंह, इसे अभी और इसी वक्त सस्पेंड करो। इसके खिलाफ रिश्वतखोरी, मारपीट और एक सरकारी अफसर पर ड्यूटी के दौरान हाथ उठाने का केस दर्ज करो। मैं चाहती हूं कि इस पर ऐसी विभागीय जांच हो कि आगे से कोई भी पुलिस वाला किसी बेगुनाह नागरिक पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचे। आदेश देकर उसने फोन काट दिया। उसने प्रताप सिंह की तरफ देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा रो रहा था। उठो और खड्डीडे हो जाओ एक तरफ, तुम्हारा हिसाब अब कानून करेगा। 10 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ियों के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा। डीएसपी साहब खुद भागे भागे आए। अपनी डीएसपी को सादे कपड़ों में और उनके गाल पर थप्पड़दाज का निशान देखकर उनके होश उड़ दाज गए। उन्होंने प्रताप सिंह को देखा, जिसकी हालत किसी मरे हुए इंसान जैसी थी। अरेस्ट हिम,
मीरा ने आदेश दिया। पुलिस वालों ने प्रताप सिंह को हथकड़ी पहनाई और उसे गाड़ी में डाल दिया। जाते जाते वह एक बार फिर माफी के लिए चिल्लाया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब सब शांत हो गया तो मीरा सोहनलाल के पास गई। सोहनलाल की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये बेबसी के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के थे। उसने हाथ जोड़ लिए। आप तो भगवान बनकर आईं बिटिया, अगर आज आप न होती तो। वह आगे कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। नहीं चाचा, हाथ मत जोड़िए। आज शर्मिंदा होने की बारी मेरी है। मेरे ही डिपार्टमेंट के एक अफसर ने आपके साथ यह बदसलूकी की। मैं आपसे अपने पूरे पुलिस विभाग की तरफ से माफी मांगती हूं। यह सुनकर सोहनलाल और वहां खद्दे सभी लोगों की आंखों में मीरा के लिए इज्जत और बढ़ गई। एक इतना बद्धा अफसर एक गरीब ऑटो वाले से माफी मांग रही थी। यह उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। और हां, यह रहे आपके 1000 रुपए। मीरा ने अपने पर्स से पैसे निकालकर उसे देने चाहे। नहीं नहीं बिटिया, यह मैं नहीं ले सकता। आपने जो किया वह किसी पैसे से बहुत बद्धा है। सोहनलाल ने मना कर दिया। चाचा, इसे रखिए, यह मेरी तरफ से नहीं है। यह उस अन्याय की भरपाई है जो आपके साथ होने वाला था, और यह मेरा पर्सनल नंबर है। अगर भविष्य में कोई भी पुलिस वाला आपको बेवजह परेशान करे तो बिना डरे मुझे फोन कीजिएगा। सोहनलाल ने कांपते हाथों से पैसे और नंबर ले लिया। मीरा अपनी बहन श्रुति के साथ वापस ऑटो में बैठ गईं। चलो चाचा, मॉल छोड़ दीजिए। सोहनलाल ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और ऑटो स्टार्ट कर दिया। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। श्रुति अपनी दीदी का हाथ थामे बैठी थी और सोच रही थी कि उसकी दीदी सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक चट्टान है। मॉल के सामने पहुंचकर जब मीरा ने पैसे दिए तो सोहनलाल ने लेने से साफ इनकार कर दिया। आज की सवारी मेरी तरफ से बिटिया रानी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में आज एक नई इज्जत और आत्मविश्वास था। शाम को जब मीरा वापस अपने ऑफिस पहुंची तो पूरे डिपार्टमेंट में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई जानता था कि आज क्या हुआ है। वह अपनी कुर्सी पर बैठी और खिड़की के बाहर फिर से उसी शहर को देखने लगीं। शहर वहीं था, पर आज मीरा की आंखों में उदासी की जगह एक नई लड़ाई का संकल्प था। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। शर्मा जी, कल सुबह 10 बजे शहर के सभी थाना इंचार्ज की मीटिंग बुलाइए। एजेंडा होगा पुलिस और जनता का रिश्ता, वर्दी की इज्जत। फाइलें अभी भी मेज पर थीं, पर आज मीरा को पता था कि इन फाइलों को कम कैसे करना है। लड़ाई लंबी थी, पर आज एक मजबूत शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी शुरुआत जो सड़क पर वर्दी के असली रंग को फिर से खाकी करने का वादा करती थी, न कि जुल्म और भ्रष्टाचार के किसी और रंग का। कहानी का नया मोड़। अगले दिन सुबह 10 बजे पुलिस हेडक्वार्टर का कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा हुआ था। मीरा मीटिंग में आई। उनकी वर्दी पर चमकते सितारे और चेहरे पर बर्फीली शांति थी। कल इस शहर में एक थप्पड़ मारा गया, उन्होंने बोलना शुरू किया। आप सब सोच रहे होंगे कि वह थप्पड़ डीएसपी मीरा वर्मा के गाल पर पड़ा था, पर आप सब गलत हैं। वह थप्पड़ मीरा वर्मा पर नहीं, आप सबकी इस वर्दी पर पड़ा था। वह थप्पड़ उस भरोसे पर पड़ा था जो एक आम नागरिक इस वर्दी को देखकर करता है। सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने सिर्फ एक नागरिक को नहीं लूटा, उसने इस पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत को सरेआम नीलाम किया है। अब और नहीं। मीरा ने अपनी बात खत्म की और अपनी मेज पर रखी एक फाइल उठाई। सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को सर्विस से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। और अब मैं एक और महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहती हूं। सभी की सांसें थम गईं। आज से शहर के हर थाने में एक जनता की आवाज डेस्क स्थापित किया जाएगा। इस डेस्क का इंचार्ज एक ईमानदार कांस्टेबल होगा और उसकी सीधी रिपोर्ट मुझे आएगी। कोई भी नागरिक बिना किसी डर के अपनी शिकायत वहां दर्ज कर सकता है और मैं खुद उसकी सुनवाई करूंगी। हम एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे ताकि लोग घर बैठे शिकायत कर सकें। मीरा के इस फैसले से पूरे हॉल में हलचल मच गई। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं, एक क्रांति थी। और एक बात, उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जनता हमारी मालिक है और हम उनके सेवक। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अपनी ड्यूटी ऐसे कीजिए कि लोग आपसे डरें नहीं, आप पर गर्व करें। मीटिंग खत्म हुई और दर्जनों अफसर अपने अपने चेहरों पर आत्ममंथन का भाव लिए बाहर निकले। उन्हें पहली बार वर्दी का असली मतलब समझाया गया था। 1 महीना बाद मीरा अपने ऑफिस में बैठी थीं।
पुलिस के खिलाफ शिकायतों में 77% की कमी आई थी। जनता की आवाज डेस्क और मोबाइल ऐप बहुत सफल रहे थे। शाम का वक्त था और मीरा घर जाने के लिए उठने ही वाली थीं कि उनका पर्सनल नंबर बजा। हेलो, उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई लड़की की आवाज आई। मैडम, मैं नेहा बोल रही हूं। मैं कॉलेज से घर लौट रही हूं और कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं बहुत डर गई हूं। मीरा तुरंत अपनी कुर्सी पर बैठ गई। डरो मत नेहा, तुम कहाँ हो अभी? लड़की ने अपनी लोकेशन बताई। ठीक है, फोन चालू रखो और घबराओ मत। बस 5 मिनट, तुम्हारी मदद पहुंच रही है। मीरा ने तुरंत वायरलेस पर संदेश दिया। कंट्रोल डीएसपी हियर, लोकेशन पर तुरंत एक पीसीआर भेजो। एक लड़की मुश्किल में है, मैं खुद भी निकल रही हूं। वह अपनी कुर्सी से उठी, अपनी कैप उठाई और तेजी से बाहर निकल गईं। गाड़ी में बैठते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। आज फिर किसी ने डर में भगवान को नहीं, पुलिस को याद किया था, और जब तक यह भरोसा जिंदा था, उनकी हर लड़ाई सार्थक थी। कहानी एक भ्रष्ट सब इंस्पेक्टर के अंत से शुरू हुई थी, पर इसका असली अंत एक नागरिक के भरोसे की जीत पर हुआ। शहर की सड़कों पर अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी था, पर आज एक उम्मीद की किरण जल चुकी थी, जिसका नाम था डीएसपी मीरा वर्मा। वर्दी का असली रंग अब धीरे धीरे वापस आ रहा था।